नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। मैं डॉक्टर पवन तिवारी त्यागी इंटर कॉलेज अचवारा जनपद चित्रकूट से कक्षा 10 की हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपके सामने। कल की क्लास में हमने भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी के पदों को पढ़ा था। उम्मीद है आपने उनसे संबंधित जो गृह कार्य मैंने आपको दिया था आपने कर लिया होगा। आज हम अपने हिंदी काव्य के दूसरे पाठ तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय और उनके द्वारा लिखे हुए कुछ प्रमुख पदों को पढ़ेंगे। आपके सामने मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ। जब हम भक्ति काल के इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे, उसमें दूसरा जो प्रमुख काल था वह भक्ति काल था। पहला काल वीरगाथा काल और दूसरा काल भक्ति काल। ये भक्ति काल का जो समय था आपने देखा था 1375 विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत का यह समय भक्ति काल कहलाता है। और भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं थी, एक सगुण धारा और निर्गुण धारा। निर्गुण धारा की दो प्रमुख शाखाएं थी, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। इसी प्रकार सगुण भक्ति की भी दो प्रमुख शाखाएं थी, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के एक प्रमुख जो कवि हैं सूरदास, जो अपने वात्सल्य के लिए जाने जाते हैं, वात्सल्य के सम्राट जिनको कहा गया, उनका जीवन परिचय और उनके लिखी गई कुछ काव्य पंक्तियां, कुछ काव्य पद आपने इसके पहले पढ़ लिए। अब जिनके बारे में हमें पढ़ना है, आप आए देखिए, ये चित्र आपको दिख रहा होगा। यह चित्र एक संत आपको दिख रहे हैं जिनके माथे पर तिलक है, हाथ में कुछ पत्र हैं, पत्र के साथ वो लिखते हुए भी पत्रों पर नजर आ रहे हैं। भली भांति आपको समझ में आ रहा होगा कि यह गोस्वामी तुलसीदास जी का चित्र है। जी हाँ, जिनकी मैं भी बात कर रहा था, भक्त शिरोमणि कवि राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास, यह उन्हीं का चित्र है। और उनके नीचे आपको उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय दिख रहा है, जिसमें पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास, जन्म 1532 संवत 1589। इस जो विक्रमी संवत होता है, इस संवत में यदि हम 57 वर्ष घटा दें तो हमें सन प्राप्त हो जाता है, और यदि हम सन में 57 वर्ष जोड़ दें तो हमें विक्रमी संवत प्राप्त हो जाता है। तो जन्म इनका 1532 ईस्वी संवत के रूप में लिखें तो 1589। राजापुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान राजापुर उत्तर प्रदेश। मृत्यु सन 1623 संवत 1680 और काशी में इनकी मृत्यु हुई। पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली। जो इनका कार्य क्षेत्र है वह कवि और समाज सुधारक। कर्म भूमि इनकी बनारस, जिसे आप वाराणसी, काशी के नाम से भी जानते हैं। गुरु इनके थे आचार्य रामानंद। धर्म हिंदू धर्म, सनातन धर्म के कवि हैं। काल इनका भक्ति काल है। शाखा अभी मैंने आपको बता दी, सगुण के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। विधा इनकी कविता, दोहा, चौपाई में इन्होंने लिखा हुआ है। विषय इनकी सगुण भक्ति है। विषय के अतिरिक्त भाषा की बात करें तो संस्कृत है, और हिंदी की दो प्रमुख बोलियां अवधी और ब्रज में इन्होंने अपने ग्रंथों को लिखा है। प्रमुख जो इनकी रचनाएं हैं, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा आदि। तो यह इनका संक्षिप्त जीवन परिचय जो अभी मैं आपको दिखाकर बताने का प्रयास कर रहा था। हम थोड़ा विस्तार से इनके जीवन के रूप में जान लेते हैं। हर बार मैंने आपको बताया है कि जब भी हम जीवन परिचय पढ़ते हैं, किसी भी महापुरुष का हो, हमारे प्रमुख साहित्यकारों का हो, तो इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, हर बार मैंने आपके सामने चर्चा रखी है। क्योंकि
बिना उनका जीवन परिचय जाने हम उनके कृतित्व को, बिना व्यक्तित्व को जाने हम कृतित्व को सही ढंग से मूल्यांकित नहीं कर सकते। और ऐसे महापुरुषों का जीवन जानना जिनका सीधा हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उनके जीवन परिचय को हमें जरूर जानना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास एक ऐसे संत, एक ऐसे भक्त हैं जो अपनी भक्ति को अपने साहित्य के माध्यम से पाते हैं। उनके द्वारा लिखा गया मानस, रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया, भारत की जन जन तक अपनी सर्वसुलभ पहुंच बनाता है। चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और चाहे वह अक्षर का भी उसे विधिवत ज्ञान ना हो, परंतु फिर भी मानस के भावों को समझने में समर्थ है। कारण वह तुलसीदास ने कविता के लिखने के लिए कविता नहीं रची, बल्कि अपने भक्ति को पाने के लिए, अपने भगवान को पाने के लिए, अपने भाव प्रदर्शन के लिए यह कविता लिखी, यह मानस लिखा। इसीलिए शायद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो कि हिंदी के प्रमुख कवि रहे, उन्होंने तुलसी के विषय में कहा कि कविता का यह सौभाग्य नहीं है, यह तुलसीदास हमें कविता को सौभाग्य के रूप में मिले। कहते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी, तुलसी की कला। मतलब कविता करके तुलसी महान नहीं बनी, बल्कि तुलसी ने यह कविता रची, इसलिए कविता महान बन गई। यह कविता का सौभाग्य हो गया। ऐसे कवि निराले होते हैं जिनकी रचना, वो उनकी महानता, उनकी विशेषता कविता पर दिखाई पड़ती है, कविता को भी प्रमुख बना देती है। तुलसीदास जी के पहले भी रामायण कथाएं लिखी जाती रहीं। संस्कृत में लिखी वाल्मीकि रामायण हमारे सामने उदाहरण के रूप में है, लेकिन वह उतना प्रसिद्ध और जनमानस के हृदय में उसने अपना स्थान नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि एक अभिजात्य वर्ग की भाषा में वह रामायण लिखी गई थी। इस रामचरितमानस को लिखने के लिए तुलसीदास जी ने लोक भाषा को अपनाया। लोक भाषा जो हर आम आदमी की जो भाषा है, जिसमें आम आदमी अपने हृदय की बातों को रखता है, उसके समाज के, उसके जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उसके हृदय के जो भाव हैं, उसकी जो कमजोरी है, उसकी जो ताकत है, उसको सामने रखकर उसी की भाषा में उन्होंने इस मानस को लिखा। ऐसा नहीं कि तुलसी को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, आपने इस भाषा में देखा है कि उनकी भाषा संस्कृत भी है। और रामचरितमानस की अगर हम बात करें तो उसके जो 7 कांडों में विभक्त जो रचना है, उस 7 कांड में जो प्रारंभिक शुरुआत करते हैं वो कांडों की, वो संस्कृत के श्लोकों से ही करते हैं, और बाद में फिर दोहा चौपाई में वह बढ़ता है। तो तुलसी ने लोक भाषा को अपनाया और लोक भाषा ने उस कवि को लोक कवि बना दिया। ऐसे भक्त शिरोमणि तुलसी का जन्म, जो कि लोक कवि होने के कारण, अपनी प्रसिद्धि के कारण यह महानता की श्रेणी में आ चुके थे, और जो व्यक्ति महान होगा उसके साथ विवाद तो होंगे ही। तुलसी का जन्म तक विवादों में है, जन्म स्थान, जन्म तिथि, यह विवाद के घेरे में आ गई। कई लोगों का मत रहा, जिसमें बेनी माधवदास कृत और रघुवर दास, इनके जो ग्रंथ हैं, मूल गोसाई चरित और रघुवीर चरित, इनमें दोनों में उन्होंने जो इनका जन्म संवत बताया है वह 1554 विक्रमी संवत बताया है, और बेनी माधवदास जी ने तिथि भी बताई है श्रावण शुक्ला सप्तमी, और इसके लिए एक दोहा भी रखा कि 1554 विषय कालिंदी के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। कालिंदी माने यमुना, यमुना के किनारे 1554 विक्रमी संवत में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन तुलसी ने शरीर धारण किया। अभुक्त नक्षत्र में जन्मे तुलसी
जब पैदा हुए तो कहते हैं यह रोए नहीं, बल्कि इनके मुंह से राम नाम शब्द निकला, और यह राम नाम शब्द निकलने के कारण इनका बचपन का नाम पड़ गया राम बोला। इनके पिता श्री आत्माराम दुबे और माता हुलसी यह देखकर दंग रह गए, और जनमानस के अनुसार यह जो अनुश्रुति थी, यह जो किंवदंती जो लोगों ने मान रखा था कि यह मंगलकारी है इस प्रकार का बालक जन्म लेना इस नक्षत्र में, और इस तरह मुंह में बचपन से जिसके दांत हों, और विधि का विधान हुआ भी ऐसा। 2 दिन बाद इनकी माता हुलसी का निधन हो गया, और पिता ने इन्हें मंगलकारी समझकर, जो एक दासी थी, कुछ जगह इसका नाम चुनिया मिलता है, कुछ जगह चुनकी मिलता है, उसको इन्होंने इस बालक को पालने के लिए दे दिया। कुछ वर्षों बाद वह दासी भी खत्म हो गई और तुलसी अनाथ की तरह हो गए। कुछ वर्ष ऐसे ही भटकाव में गुजरते हैं और उनकी मुलाकात रामानंद से होती है काशी में। वह इनको ले जा रहे होते हैं, तो भक्ति की दीक्षा देने के क्रम में तुलसी का जब आशीर्वाद लेने के लिए, यह राम का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, तो तुलसी पत्र इनके ऊपर गिरते हैं, और तब से उन्होंने इनका नाम रख दिया तुलसीदास। 29 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यमुना के उस पार रहने वाले दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से होता है। यह वही रत्नावली है जिनके प्रति अत्यधिक प्रेम ने, और फिर उस प्रेम के फलस्वरूप उत्पन्न विरह और रत्नावली के उन शब्दों ने तुलसी के मन में विरक्ति का भाव पैदा किया, और जो उनकी महानता की कुंजी बना, जो उनकी महानता का प्रथम पायदान बना। कहते हैं कि रत्नावली से अधिक प्रेम करते थे, और जब रत्नावली एक दिन उनकी अनुपस्थिति में अपने मायके चली गई, तुलसीदास जब लौट कर आए रात में, तो उन्हें पता चला कि रत्नावली मायके जा चुकी हैं, तो वह रात में ही रत्नावली से मिलने के लिए वहां से चल पड़े, और यमुना भरी हुई थी, एक मुर्दे के ऊपर, जिसे नाव समझकर, लकड़ी का गट्ठा समझकर वो उस पर चढ़े, और घर के बाहर लटकते हुए सांप को रस्सी समझकर उस घर के अंदर प्रवेश कर गए। जब रत्नावली ने उनको देखा कि अरे, सभी लोग सो रहे थे, रात का समय था, और तुलसीदास घर के अंदर। अब रत्नावली ने उनको देखकर जो एक कुछ पंक्तियां कही, जिसने तुलसी की दशा बदल दी, और उन्होंने कहा कि लाज ना आई आपको दौरे आयु साथ, अधिक अधिक ऐसे प्रेम को कहा करो मैं नाथ। अस्ति चर्ममय देहम मम तासो ऐसी प्रीति, और नेक जो होती राम में, तो होत न काहे न होत भवभीत। ऐसे शब्दों को सुनकर तुलसी वापस लौट आए, और यही विरक्त का भाव पैदा हुआ, और राम को पाने की ओर तुलसी अग्रसर होते हैं। तुलसी की राम भक्ति को देखकर स्वयं प्रभु राम चित्रकूट में 9 वर्ष के बालक बनकर उनके सामने आते हैं, और वो तुलसी उनसे चंदन मांगते हैं, पहचान नहीं पाते। तब हनुमान तोते का रूप धारण करके आते हैं और कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसै तिलक देत रघुवीर। इसका वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप हम सभी चित्रकूट से संबंधित हैं, चित्रकूट में रहते हैं, और तुलसीदास का जो जन्म स्थान है वह हालांकि विवादित रहा। कुछ लोगों का मानना है कि तुलसीदास का जन्म हमारे चित्रकूट जनपद के, जो पहले बांदा जनपद हुआ करता था, कि राजापुर नामक स्थान में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म गोंडा के सूकर खेत में हुआ था। कुछ लोगों का यह मानना है कि एटा जिला सोरो में तुलसीदास का जन्म हुआ था। पर चूंकि उन तीनों जन्म स्थानों में से एक जन्म स्थान हमसे, हमारे क्षेत्र से संबंधित है, तो हम लोगों से यह विशेष अपेक्षा भी रहेगी, और जानना भी चाहिए कि इतना बड़ा कवि यदि हमारे क्षेत्र में पैदा हुआ, तो आखिर उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके जीवन से संबंधित ऐसे कौन से पक्ष हैं जो हमारे इन स्थानों से संबंधित हैं। इसलिए मैं चित्रकूट से इस संदर्भ का वर्णन मैंने आपके सामने किया। तो इस प्रकार से तुलसी की भक्ति रही। तुलसी अपने प्रभु श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और
मानस लिखते हैं, साथ ही जो उनकी अन्य रचनाएं हैं। रामचरितमानस की भाषा जैसा हुआ अवधी भाषा में उन्होंने लिखा। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, इनकी भाषा ब्रज भाषा रही। शैली की बात करें तो तुलसी ने रामचरितमानस नामक जो ग्रंथ लिखा है वह प्रबंध शैली में है। प्रबंध शैली जहां पूरी कथा एक सूत्र में बंधी होती है, और यह राम की कथा 7 कांडों में पूरी बंधी हुई है, एक के बाद एक, हर कांड एक दूसरे से संबंधित है। और विनय पत्रिका हो या कवितावली हो, यह मुक्तक में लिखी गई इनकी रचनाएं हैं, तो मुक्तक शैली का भी प्रयोग उन्होंने किया। तुलसी को रूपक का बादशाह कहा गया, रूपक अलंकार, क्योंकि इतना अपनी बात को रखने के लिए इतना बढ़िया रूपक बांधते हैं। अभी आप देखेंगे उस पदों में कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, ऐसा कोई अलंकार शायद बचा ना हो जिसे तुलसी ने प्रयुक्त न किया। और रूपक तो उनके काव्य में अद्भुत है। तो ऐसे महाकवि, शिरोमणि भक्त, शिरोमणि कवि तुलसीदास साहित्य साधना में, साहित्य के माध्यम से अपनी भक्ति साधना में लीन रहे, और इनकी मृत्यु संवत 1680 में काशी में हो गई। उम्मीद करता हूं आप तुलसीदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से कुछ लाभान्वित हुए होंगे, और अपनी पाठ्य पुस्तक को आधार बनाते हुए, और जो इस वीडियो से जो मैंने आप तक अपनी बात सामने पहुंचाई, आप तुलसीदास जी के जीवन परिचय को अपनी हिंदी की नोटबुक पर लिखेंगे और लिखकर इसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। अगर कोई बात तुलसी से संबंधित कोई पूछनी होगी तो वह भी आगे जो प्रश्नकाल होगा उसमें आप इसे लिखकर रखिएगा, फिर प्रश्नकाल के समय आप भेजिएगा समाधान, उस पर हम इसका करने का प्रयास करेंगे। हमको जो आगे पढ़ना है वह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई, जिस रामचरितमानस का मैं बार बार आपके सामने उल्लेख कर रहा था, उसमें से एक धनुष भंग रखा गया है आपके सामने। उसके कुछ प्रमुख दोहा और चौपाई जिनकी व्याख्या हम देखेंगे, और वह धनुष भंग रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। मैंने आपको रामचरितमानस में बताया था कि 7 कांड थे, उन 7 कांडों के नाम मैं आपके सम्मुख एक बार रख दूं। उन 7 कांडों में जो सबसे पहला कांड था वो बालकांड था। बालकांड के बाद फिर अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, फिर सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। और इन कांडों में पूरी राम की जन्म से लेकर उनके वनवास जाने, वनवास के बाद उनके अंतिम समय में मतलब कुछ उत्तरकांड में बात की कथा कही गई, और यह पूरे उनके जीवन से संबंधित जो कथा है उसको 7 कांडों में विभाजित करके तुलसीदास जी ने यहाँ पर रखा है। तो आइए हम देखते हैं कुछ एक धनुषभंग की जो प्रथम आपके सामने दोहा और चौपाई है, आप देखें। यह धनुषभंग का दोहा नंबर 254 है, 254, 255, 256, इस तरह से कुछ ही तुलसीदास जी ने यहाँ पर कुछ ही दोहा और चौपाइयों को रखा है। पूरी संभव भी नहीं थी, आपके सम्मुख जो कुछ प्रमुख हैं वो रखा है। आप देख रहे हैं दोहा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, अब विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। नृपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय अभिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। अघुर पद बंदी सहित अनुरागा, राम सुनिन सन आयस सुभागा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। अबंद पितर सुर सकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। इसकी हम
देखिए, व्याख्या देखें कि राम किस तरह तुलसी की व्याख्या यहाँ तुलसी राम के उस पक्ष को सामने रखते हैं। राम की जो विनयशीलता है, वास्तव में यह जो दृश्य है, यहाँ पर तुलसी ने जो दृश्य आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है, यह जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनक की सभा में पहुंच जाते हैं, और आप जानते हैं जनक जी ने यह शर्त रखी थी कि जो भी शिव के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। अब जब यह बात आई तो वहां पर तमाम सारे क्षत्रिय उपस्थित थे। स्वयंवर, चूंकि स्वयंवर की शर्त यही थी, स्वयंवर होना था, बहुत सारे क्षत्रियों ने भाग लिया था, और कोई भी उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसको हिला तक नहीं पाया था। तब विश्वामित्र राम की ओर इशारा करते हैं, राम को कहते हैं, और राम विश्वामित्र की आज्ञा पाकर किस प्रकार उस धनुष को तोड़ते हैं, धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसका वर्णन इस दोहा और चौपाई में तुलसीदास जी ने आपके सामने रखा है। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ आते जाएंगे। मैं आपको, जैसे अभी आपने चौपाई देख रहे हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यहाँ पर जो वह मंच है, जिस मंच पर वह धनुष रखा गया है, जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाना है, उसको यहाँ पर उसकी जो तुलना है, उसको बिल्कुल तुलना क्या, यह रूपक अलंकार का प्रयोग किया उन्होंने, उसको उदयगिरी मंच बना दिया। उदयगिरी मंच मतलब उदयगिरी जो पर्वत है, उस पर्वत के समान वह मंच दिखाई पड़ रहा है, और उस उदयगिरी रूपी मंच पर, उदय पर्वत के मंच पर जो राम हैं, जब वह आते हैं उस मंच पर, तो बाल पतंग के समान, मतलब बाल रूपी सूर्य की तरह, जब सूर्य उदित होता है तो अपने बाल रूप में होता है, और राम भी चूंकि अभी राजकुमार हैं, नवयुवा हैं, तो वह उसी सूर्य, और सूर्य चेहरे पर तेज है, उनके तेजवान है, तो वह तेज उनके चेहरे पर दिखाई देता है, और राम उस बाल सूर्य की तरह उस उदयगिरी मंच पर निकलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे पर्वत के पीछे से सूर्य निकलते हुए दिखाई पड़ता है, वैसे राम भी उस उदयगिरी पर्वत पर, उस उदयगिरी रूपी पर्वत मंच पर बाल सूर्य की तरह विकसित होते दिखाई दे रहे हैं, निकलते दिखाई पड़ रहे हैं। और जैसे सूर्य को देखकर कमल खिल उठता है और भंवरे उस कमल के चारों ओर मंडराने लगते हैं, वैसे ही राम रूपी सूर्य को देखकर जो वहाँ संत समाज बैठा हुआ है, जो संत बैठे हुए हैं, वो कमल की भांति खिल बैठते हैं, खिल उठते हैं, और उनके जो नेत्र हैं वो भंवरों के समान जो है वह मंडराने लगते हैं राम को देखकर। और क्या होता है, नपन केरी आशा नशिनासी, जो राजा महाराजा वहां पर बैठे हुए हैं, उनकी जो आशा थी कि अब कोई नहीं तोड़ पाया तो शायद स्वयंवर की शर्त बदल जाए या कुछ और हो जाए, तो उनकी ऐसी आशा, जैसे सूर्य को देखकर रात्रि का नाश हो जाता है, रात्रि नष्ट हो जाती है, ऐसे ही उन राजाओं की आशा रात के समान नष्ट हो गई। और जो उनके वचन थे वह नखत अवली न प्रकाशी, जैसे नक्षत्र तारों आदि का प्रकाश समाप्त हो जाता है सूर्य जब उदित होता है, वैसे उनके वचनों का भी प्रकाश समाप्त हो गया, उनके वचन समाप्त हो गए, कोई कुछ बोल नहीं रहा। अमानी महिप कुमुद सकुचाने, जितने भी अभिमानी थे राजा, महिप यहाँ राजा का पर्यायवाची, जितने भी अभिमानी राजा थे वो कुमुद की तरह सकुचाने लगे, छुप गए। जैसे जो कुमुदनी होती है वो चांद को देखकर तो खिलती है, पर सूरज को देखकर वह छुप जाती है, अपने आप को समेट लेती है, कुमला जाती है, वैसे ही जो घमंडी राजा थे वह कुमुद की तरह सकुचाने लगे। और जो कपटी राजा थे, कपटी भूप माने राजा, यार अभी भूप भी राजा का पर्यायवाची है, जो कपटी राजा थे वह उल्लुओं की तरह छुपने लगे, क्योंकि उल्लू दिन में नहीं देख पाता, तो ऐसे ही जो कपटी राजा थे वो उल्लू की, यहाँ पर जो है उनका रूपक बांधा है उन्होंने तुलसीदास जी ने, और कहा है कि वो उल्लू की तरह वह जाकर छुप गए। अब भय अभिशोक को मुनि देवा, और जितने वहां पर जो देवरूपी मुनि उपस्थित थे
वह शोक से रहित हो गए। जैसे जो पक्षी है जो सूर्य को देखकर जिसका शोक नष्ट हो जाता है, रात भर वो अपनी चकोर को ढूंढता है पर सूर्य होते ही वो उसका शोक विनष्ट होता है और वह पा जाता है सूर्य अपने साथी को। उसी प्रकार से जो मुनि वहाँ देव रूप में, जो देव हैं वह मुनि रूप में उपस्थित हैं और राम जब बाल सूर्य के रूप में सामने आते हैं तो उनका शोक नष्ट हो जाता है। अब बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और सभी जो है वह पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं राम पर। अब गुरु पद बंद सहित अनुरागा, और राम मुनिन सन आये सुमांगा। जो राम हैं उनकी विनम्रता देखिए, उनकी विनयशीलता देखिए कि अपने गुरु के चरणों की वह वंदना करते हैं। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, बड़े स्नेह के साथ अपने गुरु के चरणों की, उनके पद की वंदना करके और सभी मुनियों के आशीर्वाद को मांगते हैं। और सहज रूप से इस संपूर्ण संसार के स्वामी जरा भी अभिमान नहीं है, और सहज रूप से उस मस्त हाथी के समान, कुंजर माने हाथी, उस मस्त हाथी के समान उस मंच की ओर बढ़ने लगते हैं। अपने स्वाभाविक गति से, अपने स्वाभाविक चाल से उस मंच की ओर बढ़ने लगते हैं। और चलत राम सब पुर नर नारी, जो जितने भी जो अयोध्या के वासी हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, वो राम को देखकर पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनके तन पुलकित हो उठते हैं। राम को देखकर वो आनंद से भर उठते हैं। अब बंद पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। कहते हैं यदि हमने अब तक जितने भी पुण्य, हमारे जो पुण्य का जो प्रभाव हो, अपने सारे पितरों को, अपने सारे देवताओं को स्मरण करने लगते हैं, अपने सारे उन पुण्य प्रभावों को याद करते हैं और कहते हैं कि यदि हमने आज तक कोई भी पुण्य कार्य किया हो तो उसका सिर्फ एक ही फल, एक ही चीज मांगते हैं। तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। हे भगवान गणेश भगवान, हे सभी ईश्वर, हे सभी देवता, हमारे पूर्वज, इतना ही करिएगा। अगर हमारे जितने भी पुण्य प्रभाव हैं उनका हमें एक ही फल चाहिए कि ये जो राम बढ़ रहे हैं धनुष की ओर, तो यह इस शिव धनुष को, मृणाल माने कमल की जो डंडी होती है, उस कमल की डंडी के समान तोड़ दें। जिस शिव धनु को पूरा उस जनमानस में, पूरी स्वयंवर सभा में कोई भी उठा तक नहीं पाया, हिला तक नहीं पाया, राम उस धनुष को उस कमल की डंडी के समान उसको तोड़ दे। तो यह इस दोहा और चौपाई की व्याख्या थी। इसमें रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने। अनुप्रास भी आया है, निशि नाशी नाना, दो वर्ण आए हैं, और जहाँ बिना कोई भेद किए और दो में साम्य दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है, आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग है, भाषा अवधि है, अलंकार मैंने बताया रूपक है, अनुप्रास है, और राम की विनयशीलता का वर्णन है। यह इसका काव्य सौंदर्य पक्ष है। तो आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय और इस प्रथम जो अभी हमने इस धनुष वन की जो प्रथम दोहा और चौपाई का अर्थ पढ़ा, इसकी व्याख्या ससंदर्भ और काव्य सौंदर्य के साथ अपनी नोटबुक पर लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर 9454565005। फिर यदि आपको कुछ इस पर प्रश्न हो आपके, तो आप प्रश्न लिख कर रखिएगा। हम अगले प्रश्न सेशन में इसको फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर अगले दूसरे दोहे पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।